नमस्कार दोस्तों। भाई दूज भारत में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू त्यौहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते का महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान हैं। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहार देते हैं। बदले में बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाती है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर चुके थे, 7वें की शादी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने की हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन का भाई उसके घर कभी खबर लेने नहीं आता था तो वह जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप दे, घी में चावल पका दे। बहन भोली थी, उसने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर रास्ते में जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने लगा। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस आऊँ तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आप मेरे झोले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ उसके बाद में तुम मुझे डस लेना। सांप मान गया। भाई बहन के घर पहुँच गया और दोनों बड़े खुश थे। भाई बोला, बहन जल्दी जल्दी से खाना बना दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे क्या करें, न तो दूध की रसोई सूखी और न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बता दिया कि मैंने ऐसे एक पड़ोसन ने मुझे बताया था, मैंने वैसा ही किया। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपता है? गोबर से रसोई लेप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लेके आया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे खोला उसमें से हीरे का हार निकल गया। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आया है? भाई बोला, अरे बहन तुझे पसंद है तो तू रख ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो वो माँ से खाना मांगने लगे। माँ हमें खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को जाकर बताई तो माँ बावली होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती है कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाके देख ले कहीं तेरा भाई हो। अपने भाई को नींद से उठाया, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले ले देख एक लड्डू ही तो बनाए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने लड्डू खाया है।
अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला तू न मान रही है तो चल फिर मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगी और वह भाई से कहने लगी, भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ कहाँ से लेकर आऊँ पानी? देख तुझे कहीं चील उड़ रही है। हाँ एक काम कर, जल्दी से वहाँ चली जा और वहाँ से पानी पी के आ जा। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएं गड़ी थी और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया दिखी और बुढ़िया से पूछा, दादी माँ ये सिलाई कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया। वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है, सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देते हुए चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग उससे परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि ये क्या बोल रही है। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दे दिया। चलो चढ़ने दो। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप होगा, छाँव में खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति की और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरा पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह सब तो मेरे बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बावली? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत हैं तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा,
जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपनी बहन और बुआ के पास शेयर करें।